किया, जो मकसद तहरीक लबैक का हमारा भी वही है, लेकिन हम काश नहीं कर सकते कि हम भूखे मर जाएंगे। अगर किसी ने गुस्ताखी की है उसके साथ क्या करना है, प्रॉब्लम इसमें है। अल्लाह की जात जिसको अजाब देगा वो अजाब इसके ऊपर असर नहीं करेगा। ये किसकी बराबरी का दावा कर रहा है? ये उन लोगों ने भी कहा है, नून लीग भी कहती है, तहरीक लबैक भी कहती है, और सियासतदान तो इसलिए कहते हैं कि ये मजहबी लोगों का क्या काम है पार्लियामेंट में। जहर है, पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो लाख बुरे भी होंगे, इन बगैरतों से 1000 गुना बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो हमला आवर नवीद है उसके जो इंकशाफ हैं, उसकी बार बार जो वीडियो आ रही है वो थमने का नाम भी नहीं ले रही, वो नए इंकशाफ कर रहा है। और वो इंकशाफ ऐसे कर रहा है कि मीडिया ने उसको बुनियाद बनाकर अपने गटरों का मुंह खोल दिया है, और उस गंदगी से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। लिहाजा इसके ऊपर तफसीली वीडियो करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो नवीद है, हमला आवर है इमरान खान के ऊपर जिसने हमला किया, वो कहता क्या है, उसका मकसद क्या है। नाज़रीन, आज उसके ऊपर थोड़ी तफसीली बात करनी है। हम ये नहीं देखते कि उसको किसने भेजा है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, या उसने जो हमला किया खुद अपनी मर्जी से किया है या उसको किसी ने कहा है। ये हमारा आज टॉपिक नहीं है बात करने का। लगता है कि वो बात करने का मकसद है कि वो बोल क्या रहा है, वो कहता क्या है, उसके ऊपर बात करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो नवीद है उसने जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान के ऊपर, जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का बेगैरत मीडिया ने अपने गटरों के मुंह खोल दिए हैं, तो वो इल्ज़ाम उसने क्या लगाया? उसने यही कहा है ना कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, यानी कि न नमाज की इसको तमीज़ है, वहाँ एक साइड में अजान हो रही है, दूसरी साइड में इसके गाने लगे होते हैं, डीजी लगा होता है। यही बातें उसने कही है ना कि लोगों को गुमराह कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ नवीद कह रहा है या कोई और भी कहता है? तो नाजरीन, इमरान खान को गुमराह इमरान खान के अलावा सब कहते हैं। उस दिन DGISP-R की और जो DGIS की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन लोगों ने भी कहा है, नून लीग भी कहती है, तहरीक लबैक भी कहती है, इवन जो भी इमरान खान का मुखालिफ है वो सबसे बड़ा इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ही यही लगाता है कि ये गुमराह है, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये गुस्ताखों को सपोर्ट करता है, कादियानियों को सपोर्ट करता है, ये दीन का दुश्मन है, लिबरल इंसान है। यही तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं सब लोग। लेकिन जो PTI के सपोर्टर हैं, खासकर मेरा ये जो आज का वीडियो का जो मकसद है वो PTI के सपोर्टरों के लिए है, क्योंकि वो मेरी वीडियो सुनते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखें पूरी। अगर इस वीडियो में मैं झूठ बोलूं तो आपको पूरा हक है कि आप कमेंट्स में मेरे ऊपर लानत भेजें, कहते झूठे के ऊपर लानत है। अगर मेरी बात सच है तो फिर किसी शीशी के सामने खड़े होके कम से कम अपना मुंह देख के अपने मुंह के ऊपर लानत कर देना कि यार हमने किस आदमी को सपोर्ट किया है। तो नाजरीन, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो क्या कहते हैं कि ये बेदीन है, गुमराह है, गुस्ताख है, गुस्ताखों को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन जो PTI के सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई इमरान खान तो सादिक और अमीन है, ये तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, इसके अंदर दिल के अंदर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी इज्जत है, इसको तकलीफ होती है, इसने UN में तकरीर किया है। ये बातें करके वो इमरान खान का दफा करते हैं। आज नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने, वैसे तो बहुत हैं लेकिन कम से कम 15 कुछ ऐसी इमरान खान के बयानात मौजूद हैं जो गुस्ताखी और बेअदबी के ऊपर मबनी है। लेकिन मैं जो मुखालिफ PTI के सपोर्टर हैं उनके जो ऑब्जेक्शन या एतराज है वो मैं पहले ख़त्म कर देता हूं कि जो गलती होती है ना वो 2 बार होती है, 3 बार होती है, बस उसके बाद वो गलती नहीं गिनी जाती कि चलो यार इससे गलती हो गई है। तो मैं इसलिए 15 की बात कर रहा हूं। वैसे तो ज्यादा है लेकिन मैं जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो 15 है। एक ये बात। दूसरी कि कोई आदमी गलती करता है तो फिर जब उसको लोग निशानदेही करते हैं तो वो कहता है कि यार सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या मैं गलती से कह दिया, या मुझे मालूम नहीं है। ये भी अगर किसी के पास इमरान खान का कोई वीडियो बयान हो तो फिर भी आप कहना कि आपने झूठ बोला है। वो किसी भी वीडियो के ऊपर इमरान खान की कोई माजरत, कोई वजाहती बयान नहीं है। पहले बात करते हैं कि जो इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, फिर बात करेंगे कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना,
जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान ने नाउज़ बिल्लाह सहाबा अकराम को बोझदिल और लूट मार करने वाला नहीं कहा है? जंगे बदर के सहाबा को और जंगे ओहद के सहाबा को, ये पूरी वीडियो मौजूद है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या नाउज़ बिल्लाह सहाबा अकराम को, वो भी जंगे बदर के सहाबा अकराम को, जो इनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है, मैं हर अल्जाम के डिटेल में नहीं जाता हूं, बस आप लोगों को बता देता हूं, ये वीडियो उसकी मौजूद है। दूसरा, क्या इमरान खान ने यह नहीं कहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम को तैयार किया उसी तरह मुझे तैयार कर रहा है? इमरान खान की वीडियो मौजूद है, उसने कहा है। क्या इमरान खान ने, नंबर 3, इमरान खान ने नहीं कहा कि अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा तो मुझे गर्मी नहीं होगी, मैं मियां वाली का रहने वाला हूं, मैं गर्मी में इतना ट्रेनिंग की है? इससे क्या मुराद है कि अल्लाह की जात जिसको अजाब देगा वो अजाब इसके ऊपर असर नहीं करेगा? ये किसकी बराबरी का दावा कर रहा है? क्या इमरान खान ने कहा नहीं? कहा है। क्या इसने कहा है सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये मैंने ऐसा नहीं कहा है? नहीं कहा है। क्या ये इमरान खान ने नहीं कहा है कि उम्रे पे जाने का ये वक्त था, आपको तो एहतजाज के लिए जाना था, आपके लिए उम्रा और हज जरूरी है? क्या ये इमरान खान ने नहीं कहा? कहा है। कोई उसने सॉरी की है, वजाहत दी है, माफी मांगी है? नहीं मांगी। कलमे से आजादी की बात इमरान खान ने नहीं की, नबी पाक सल्लम की सीरत से आजादी की बातें उसने नहीं की, सब मौजूद है, की है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेके जाते थे, घर घर तबलीग करते थे, आप लोगों को भी घर में जा जाके मेरा पैगाम पहुंचाना है, ये तबलीग है, ये सियासत नहीं है, तबलीग करना है। ये नहीं कहा इमरान खान ने? कहा है। क्या ये गुस्ताखी, ये बेअदबी नहीं है? क्या वो अपने आप को पाकिस्तान में सादिक और अमीन अपने आप के अलावा किसी को समझता है? सादिक और अमीन किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? जो मुसलमान है वो सिर्फ नबी पाक सल्लम के लिए इस्तेमाल कर, सादिक और अमीन सिर्फ अंबिया हो सकते हैं, ये उसने कहा है, कहता है। क्या नबी पाक सल्लम के बारे में नाउज़ बिल्लाह उसने जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया? अगर आज कोई आदमी टीवी में बैठ के किसी टॉक शो में अगर एक मुखालिफ कोई आदमी किसी को कह दे ना कि इमरान खान बड़ा जलील इंसान है, तो दूसरा उसके गले में पड़ जाएगा। लेकिन इसी शख्स ने नबी पाक सल्लम के लिए जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौजूद है, किसी की गैरत ही नहीं जागी। उसके बाद क्या इमरान खान और तारिक जमील की मौजूदगी में नजम शराजी ने यह नहीं कहा था कि अगर आप लोग अपने लीडर की कदर को समझ जाओगे तो लैलतुल कदर आपके लिए कोई जरूरी नहीं है? बनी गाला में प्रोग्राम था लैलतुल कदर के हवाले से, इमरान खान भी मौजूद थे और तारिक जमील भी मौजूद था। नजम शराजी ने सामने कहा था कि जो इमरान की कदर को जान गया उसके लिए लैलतुल कदर जरूरी नहीं है, उसको ना मिले भी तो कोई बड़ी बात नहीं, सब चीज मौजूद है। किसी इमरान खान ने वजाहत दी, किसी ने उसको शटअप कॉल दी कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं। किसी पीटीआई वाले की गैरत जागी? नहीं जागी। उसके बाद क्या इमरान खान ने सुलेमान तासीर के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की थी? क्या अरशद शरीफ के साथ सुलेमान तासीर का बयान मौजूद है कि सुलेमान तासीर कहता है कि जब मैंने इस नबी पाक से इसका जो 295 कानून था इसको तब्दील करने की बात कर रहा था, तो वो कहता है सब लोग डरते थे, किसी में जुर्रत ही नहीं थी। जब मैंने ये कदम उठाया, मैंने कोशिश की, तो मुझे खुशी है कि सबसे पहले इमरान खान ने मुझे सपोर्ट किया। क्या इमरान खान की इससे कोई मुकर सकता है? नहीं मुकर सकता है। क्या मुमताज हुसैन कादरी शहीद को इमरान खान साहब ने दहशतगर्द और कातिल नहीं कहा है? कहा है, इंडिया में बैठ के कहा है। क्या इमरान खान ने खत्म नबुव्वत के कानून को चेंज करने के लिए नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया था? शायद खाकान अब्बासी का बयान सुनो, उसने कहा था पीपल पार्टी और पीटीआई हम सब लोग सेनेट में इकट्ठे थे जब ये कानून हम बनाने जा रहे थे कि इसको तब्दील करो। आसिया मौलूना की रिहाई क्या इसने यूरोपीय खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं की? क्या बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने नहीं कहा था कि यह काम कोई भी नहीं कर सकता था, हमने किया था? वफा चौधरी ने कहा था भाई ये तो अदालत की तो कमेंट्री थी, गेम तो हमारी थी, क्या नहीं की? शकूर कादियानी को क्या इमरान खान ने रिहा नहीं किया? यूहन्नाबाद के जो मुजरिम थे, जो गुस्ताख थे, ईसाई कम्युनिटी की औरत
इमरान असमईद और वफा चौधरी के सामने बैठ के कहती है, एसआई कम्युनिटी को कहती है कि आप इमरान खान के खिलाफ हो। आप लोगों को मालूम नहीं है कि इमरान खान ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आसिया मलूना का उसने नाम लिया, शकूर कादियानी का उसके नाम लिया, जो हन्नाबाद के किया कि इमरान खान ने रिहा किया है उनको। मर गए थे पीटीआई वाले, क्या उनको ये उसके बयान मौजूद नहीं है? नाज़रीन, ऐसे फ्रांसीसी सफीर के वक्त इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर हम फ्रांसीसी सफीर को निकालते हैं तो हम भूख से मर जाएंगे। हम मानते हैं उसने गुस्ताखी किया है, उन्होंने गलत किया है, जो मकसद तहरीक लबैक का हमारा भी वही है, लेकिन हम काश नहीं कर सकते कि हम भूखे मर जाएंगे। ये 14-15 सिर्फ मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इनकी वीडियो मैं नहीं चला सकता हूं और चलाने की जरूरत ही नहीं है कि ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन किसी मीडिया पीटीआई वाले में गैरत नहीं है कि भाई खान साहब आपने, या तो वो इसको गुस्ताखी समझते नहीं है, बेअदबियां समझते नहीं है। अगर समझते हैं तो क्या उन्होंने किसी ने कहा है कि खान साहब आप क्या कह रहे हैं? चलो हम मान जाते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, किसी ने इसने किसी चीज के लिए माफी मांगी है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे मालूम नहीं था, नहीं की है। अब बात करते हैं कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन है। इमरान खान को सबसे ज्यादा जो पीटीआई वाले मजहबी तौर पर सपोर्ट करते हैं तो वो क्या उसकी दलील बनाते हैं कि यार देखो युगन में खड़े होकर उसने तकरीर की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है तो हमको तकलीफ होती है। अगर इसको तकलीफ होती तो इसने आसिया मलूना को रिहा करना था। अगर इसको तकलीफ होती तो इसने शकूर कादियानी को रिहा करना था। अगर इसको तकलीफ होती तो 295C कानून मौजूद है, उसको इसने तब्दील करना था। नहीं, झूठ बोलता है, सिर्फ इस्लामी टच देता है। बाकी जो सबसे बड़ी ये कहते हैं कि भाई इमरान खान ने यूएन में खड़े होकर कहा था कि भाई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, मैं यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करता हूं कि उसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के पूरी दुनिया में आप रेफरेंडम करा लें, आपको 99% लोग, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, वो नहीं कहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बहुत कम लोग हैं जो ये ऐसे बात करते हैं, नहीं कहते। मसला ये नहीं है, मसला है कि जो करेगा उसके साथ क्या करना है। अगर किसी ने गुस्ताखी की है उसके साथ क्या करना है, प्रॉब्लम इसमें है। तो इसने पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं है 295C। जिस मुल्क में खड़ा होकर इमरान खान ये कहता है कि भाई कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसके लिए कानून साजी हो जाएगी, और जिस सरजमीन पे खड़ा है, अमेरिका की सरजमीन पे, अमेरिका के कहने की वजह से इसने 5 गुस्ताखों को छोड़ा है। 20 का उन लोगों ने मुतालबा किया था अपने दौरे हुकूमत में, 5-6 इमरान खान ने छोड़े हैं। और वो भी देख के तो क्या हैरान हो गया, यार कैसा अदाकार आया कि इसके अपने मुल्क में कानून भी 295C मौजूद है, गुस्ताख भी मौजूद है, उनको फांसी नहीं लगाता है, हमारी सिफारिश पे छोड़ रहा है, लेकिन हमारी सरजमीन पे खड़ा होकर ये मुतालबा कर रहा है। तो नाज़रीन, ये अगर उसने जो नदीम है, जो इमरान खान के ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या उसने अगर ये बात किया तो गलत किया है? क्या हर पाकिस्तानी ये समझता नहीं है कि ये कैसा इंसान है, कितनी इसने गुस्ताखियां की हैं? बाकी जो अपने ये जलसों और धरनों में जो बेहयाई फैला रहा है उसकी तो हमने बात ही नहीं की। जो रमजान शरीफ की महीने में एक जगह में तरावियां हो रही हैं और ये डांस करा रहा है, इसकी तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन अगर उस नवीद ने ये बात कर दी है तो ये मजहबी मुनाफरत फैला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? हकीकत आवाम को नहीं बतानी चाहिए। जो कुछ भी जो कर रहा है करने दो। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मीडिया जो यहूद नसारा का एजेंट है, ये लिबरल लोग हैं। ये कहते हैं कि नहीं, बस आप सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह अल्लाह करो, घर में बैठो, कुछ भी करो, लेकिन ये मत कहो कि फलां आदमी क्या कर रहा है। और सियासतदान तो इसलिए कहते हैं कि ये मजहबी लोगों का क्या काम है पार्लियामेंट में। जहर है, पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो लाख बुरे भी होंगे, इन बगैरतों से 1000 गुना बेहतर होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि इन लोगों को नहीं आना चाहिए। क्यों? ये जाएंगे तो ऐसे रुकावट बनेंगे ना। तो नाज़रीन, ये असल चीज है कि जो पीटीआई के सपोर्टर है ना, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये फितने में मुब्तला है।
सोचने समझने की जो सलाहियत है अल्लाह ताला ने इनसे छीन ली है। एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार गुस्ताखी कर रहा है, बार बार बेअदबी कर रहा है, बार बार फहाशी और बेहयाई फैला रहा है, बजाय उसके कि उसको रोकें और कहते हैं कि नहीं यार ये तो उम्मत मुसलमान का लीडर है। अल्लाह ताला ऐसी कौम से महफूज रखे, पाकिस्तान को ऐसे जहल लोगों से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।